जय हिंद दोस्तों। आज हमारा नया टॉपिक है मैथ निर्देशांक ज्यामितीय का एक छोटा सा टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। आइए हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र के बारे में जानें और उससे रिलेटेड कुछ दो चार क्वेश्चनों को बना के देखें कि इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक एक्स अक्ष बनाया गया है और एक वाई अक्ष बनाया गया है, जिसे हम इंग्लिश में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों जहाँ पे मिलता है उसे हम मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, जिसका हमेशा वैल्यू कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है। जैसे कि आपको देखने में मिल रहा है कि यहाँ पे 0 है, मतलब जब भी कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे कटेगा वो हमेशा 0 0 होगा। अब यहाँ पे हमने दो पॉइंट को दर्शाया है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब ध्यान से देखिए कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा जो कोऑर्डिनेट बांटा जाता है वो वास्तव में तो 4 भाग में बांटा जाता है। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि हर एक बिंदु का दो वैल्यू होता है, एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू। आप देखेंगे कि a बिंदु पर ये x अक्ष से 2 से आ रहा है और y अक्ष से 3 से आ रहा है। मतलब इस x ये जो a बिंदु है इस पर दो वैल्यू होगा, एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू। जहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया गया है 2, तो a का x वाला वैल्यू 2 हो जाएगा, कोमा y की जगह कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। मतलब a का वैल्यू यहाँ पे हम सीधा सीधी लिख सकते हैं 2,3, मतलब a का पॉइंट 2,3। उसी प्रकार से अगर b बिंदु का ध्यान देंगे तो x अक्ष से आया हुआ कितना है 4 और y अक्ष से कितना आया हुआ है 1, तो b बिंदु का 4,1 आ रहा है। अगर मान के चलिए कि हमें ये a और b इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये छोटी सी जो दूरी बन रही है, इस दूरी को निकालने के लिए बोला जाए तो इसी दूरी निकालने के लिए हमें आज पढ़ना है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आइए इस डिस्टेंस फॉर्मूला को समझे। इसका छोटा सा एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी कभी हमें दो बिंदुओं को बीच में दूरी निकालना होता है, जैसे मान के चलिए एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो अभी हमने बताया कि हर एक बिंदु का दो वैल्यू होता है, एक वैल्यू होता है x और एक वैल्यू होता है y। उसी प्रकार से अगर B बिंदु का भी बोले तो x वैल्यू होगा और y वैल्यू होगा। तो दोनों का अगर गौर से देखा जाए तो दोनों सेम नजर आ रहा है, x y, तो गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा पहला वाला बिंदु को 1 1 कह के मानते हैं और दूसरा वाला बिंदु को हमेशा 2 2 मानते हैं। जैसे यहाँ पे A से B जा रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट 1 कहलाएगा और जहाँ पे एंडिंग पॉइंट हो रहा है वो हमें 2 कह के करना है। तो जैसे A पॉइंट पर अगर हम इसका वैल्यू लिखें तो इसे हम x1, y1 कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये एंडिंग पॉइंट में जा रहा है तो इसमें हम x2, y2 कह सकते हैं। और अगर इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू होता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे आप जरूर लिख लें और नोट करके लिख लें कि यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन गारंटी 500% आता ही आता है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको जैक बोर्ड में फाइनल एग्जाम के रूप में जरूर दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे A से B के बीच में अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखें तो छोटा सा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको रूट के अंदर में रख देना। यही एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर मान के चले हम इसी बिंदु को यहाँ पे उठा के रखें, x1 की जगह पे कहाँ हो जाएगा तो 2 रहेगा, y1 की जगह पे क्या रहेगा तो 3 रहेगा, x2 की जगह पे क्या रहेगा तो 4 रहेगा और y2 की जगह पे क्या रहेगा तो 1 रहेगा। इसी को उठा के हम यहाँ रखें। अगर इस फॉर्मूला में हम रखना चाहें तो ध्यान देंगे ये वाला वैल्यू तो किसका है x1 का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू किसका है y1 का, ये x2 का वैल्यू और ये वाला वैल्यू है y2 का वैल्यू। तो हमें इस फॉर्मूला में इन सभी वैल्यूओं को रखना है बस। x2 की जगह में हमें यहाँ दिखाई दे रहा 4 तो 4 रख दिए, माइनस x1 की जगह में हमें 2 दिखाई दिया 2 रख दिया स्क्वायर, y2 की जगह पे यहाँ हमें 1 दिखाई दिया 1 रखे और y1 की जगह पे यहाँ हम 3 दिखाई दिया 3 रखें, इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। 4 में अगर हम 2 घटाते हैं तो 2 का स्क्वायर और 1 में अगर 3 घटाते हैं तो माइनस में 2 बचेगा और इसका स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और -2 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 तो 4 × 2 लिख सकते हैं हम डायरेक्टली।
4 4 8 होगा तो 4 दूनी 8, बात तो बराबर ही है। तो यानी यहाँ से हम देखें तो 4 किसी का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं। बचा क्या चीज़? 2, तो रूट के अंदर बचेगा 2। और हमेशा याद रखेंगे कि इसके लास्ट में हमें यूनिट शब्द लगाना जरूरी है, यूनिट। और हिंदी में इसी को हम क्या लिखेंगे? इकाई शब्द लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ लिखना जरूर याद रखेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला से, कि जब हमें ये a के जगह पे यहाँ पे 2,3 था और b के जगह पे 4,1 था, तो उसका आंसर आया 2√2। इसी के से रिलेटेड में हमने यहाँ पे 3 प्रश्न रखा है। इन तीनों प्रश्नों को हम एक एक करके बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये प्रश्न हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। यहाँ से अगर पहला नंबर ये वाला को उठा ले, a के जगह पे हम रख दे यहाँ से -5,7 और b के जगह पे हम रख दे -1,3। अब इसे अगर सोल्व करना है तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें, ये पहला बिंदु है तो इसे हम x1 मानेंगे और ये वाला हो जाएगा y1, और ये यहाँ से हम x2 कर सकते हैं और ये वाला हो जाएगा y2। सोल्व करना है फॉर्मूला, अभी मैंने बताया है कि फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू बस पुट करेंगे, x2 के जगह में -1 है और माइनस, फॉर्मूला से माइनस रख दिए। x1 का वैल्यू कितना है? माइनस में 5 है, तो एक बार और माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला से रखें और यहाँ पे माइनस में फिर से दिया हुआ है, तो -5 ब्रैकेट लगाना है, लगा देंगे। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट के साथ स्क्वायर लगा दिए, रूट प्लस y2 की जगह है कितना? 3 लिख दिए, माइनस y1 बोला गया, y1 की जगह में है 7, इसका स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि -1 का -1 हो जाएगा, ये वाला, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 में अगर हम 7 घटा देते हैं तो माइनस में 4 बचता है, उल्टा घट रहा है, यानी कि ये कितना बच रहा है? माइनस का 4 स्क्वायर। अगर ठीक उसी प्रकार से ये -1 है, +1 है, माइनस प्लस माइनस होता है। 5 में अगर 1 घटा दे तो कितना बचेगा? 4, तो ये बच गया है 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस, यानी ये हो जाएगा 16। इधर से भी उतना ही आ रहा है, 16 + 16, तो इसे तभी के तरह ही हम 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 16 32 या 16 दूनी 32, बात तो बराबर है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 16 किसी का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? 4 बाहर और √2। और लास्ट में जब भी खत्म हो तो यूनिट शब्द, इंग्लिश मीडियम वाले यूनिट शब्द लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले इसमें इकाई शब्द लिखेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से बनाएंगे। मैं आप लोग के लिए ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर बना के आएंगे। ये वीडियो इतना ही रहेगा, इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियो मिलेंगे, तो लगे रहिए हमारे वीडियो में। धन्यवाद।